3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी हो, अगर किसी को खांसी के साथ बलगम आता हो, बलगम में कभी कभी खून आ रहा हो, भूख कम लगती हो, वजन कम हो रहा हो, आपको पेशेंस धैर्य रखना होगा। 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है आपको ठीक होने में। और बीच में दवाइयाँ ना छोड़िए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ नहीं पाता, उसकी शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर किसी की लापरवाही से टीबी फैलती है या मरीज ठीक से इलाज नहीं कराता तो उसे आईपीसी धारा 269 और 270 के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है। एसडीआर टीबी फैलाने पर तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टीबी डे के बारे में। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही घातक बीमारियों में से एक होती है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि ये किन लोगों में होती है, इसके लक्षण क्या है, और जिनको अगर ये बीमारी होती है तो इसके प्रिकॉशन, इससे बचने के उपाय क्या है, और ये कितने टाइप की होती है, और इसका इतिहास क्या है, और ये इतनी घातक बीमारियों में इसको क्यों गिना जाता है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी के बारे में कि ये बीमारी क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसके लक्षण क्या है। ये सारी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड टीबी यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी वर्ल्ड टीबी डे को जाना जाता है, लेकिन सही इलाज, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है सही इलाज करने से। दोस्तों, हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी के बारे में जानकारी और विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस 2024 कैसे मनाया जाने वाला है और उसकी थीम क्या है। दोस्तों, टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सबसे कॉमन फेफड़ों में की बीमारी है ये जो बीमारी होती है टीबी, जो फेफड़ों में बीमारियां होती है, जितनी भी फेफड़ों से संबंधित, जैसे निमोनिया हो गया, सर्दी खांसी हो गई, और तो उसमें सबसे कॉमन बीमारी होती है टीबी, और यह हवा के जरिए एक से दूसरे इंसान में फैलती है। मरीज के खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें, जिसे सलाइवा कहते हैं, इनसे फैलती है। ऐसे में मरीज के बहुत पास बैठकर बात की जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। फेफड़ों के अलावा ब्रेन ट्यूमर, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में भी टीबी हो सकती है। दोस्तों, फेफड़ों के अलावा दूसरी कोई टीबी एक से दूसरे में नहीं फैलती। टीबी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह शरीर के जिस हिस्से में होती है, सही इलाज न हो तो उसे बेकार कर देती है। फेफड़ों की टीबी फेफड़ों को धीरे धीरे बेकार कर देती है, तो ट्यूरस की टीबी बांझपन की वजह बनती है। ब्रेन की टीबी में मरीज को दौरे पड़ते हैं, तो हड्डी की टीबी हड्डी को गला सकती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टीबी से जुड़े 10 रोचक बातें या फिर 10 महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हम सारी बातें करेंगे। इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, इसके रोकथाम के इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे अहम बात है कि टीबी की पहचान, इसके कुछ लक्षण, मसलन 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी हो, अगर किसी को खांसी के साथ बलगम आता हो, बलगम में कभी कभी खून आ रहा हो, भूख कम लगती हो, वजन कम हो रहा हो, शाम या रात के वक्त बुखार आ रहा हो और सांस उखड़ती हो, सांस लेते हुए सीने में दर्द, कुछ मरीजों में इनमें कोई एक लक्षण दिखता है तो कुछ में सारे लक्षण, कुछ मरीजों में एक भी लक्षण नहीं दिखते। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होने पर डॉक्टर को दिखाएं, दवा का पूरा कोर्स लें, वह भी नियमित तौर पर। डॉक्टर से बिना पूछे दवा बंद न करें। हाँ दोस्तों, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि कोई भी बीमारी हो, अगर उसका 15 डेज़ का कोर्स दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने, और अगर 8 दिन में मरीज को अच्छा फ़ायदा दिख जाए तो 90% लोग दवाएं पूरी नहीं खाते हैं। बट टीबी के केस में ऐसा नहीं है, और हर केस में मैं सजेशन देना चाहूँगा, या भी डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि जो भी ड्यूरेशन है दवाई का, भले आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ठीक हो गए हो, फिर भी उस दवाई का पूरा सेवन करना चाहिए, बीच में हमें रोकना नहीं चाहिए। जैसे टाइफाइड जैसी बीमारियों में दवाई पूरी खाना चाहिए, भले आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, आपको लग रहा है कि मैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका हूँ, फिर भी उसका पूरा कोर्स पूरा लेना चाहिए। तो आप ये गलती ना करें। दोस्तों, आमतौर पर बीमारी खत्म होने के लक्षण दिखने पर मरीज को लगता है कि वह ठीक हो गया है और इलाज रोक देता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, टीबी का इलाज, क्योर ऑफ टीबी, पूरी तरह मुमकिन है, मतलब ये क्यूरेबल डिसीज़ है। सरकारी अस्पतालों और डॉक्टर सेंटरों में इसका फ्री इलाज होता है। टीबी का इलाज लंबा चलता है, इससे ठीक होने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है।
दोस्तों, अगर पूरी तरह ठीक होने से पहले टीबी का इलाज छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और इलाज काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आम दवाएं असर नहीं करती। इसका मतलब क्या? आपको पेशेंस, धैर्य रखना होगा। 6 महीने से 2 साल तक का समय लग सकता है आपको ठीक होने में, और बीच में दवाइयाँ ना छोड़िए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होती है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़ नहीं पाता, उसकी शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ जाती है। इसलिए फिर बाद में अगर ये वापस बढ़ी तो आम दवाई इसको रोक पाने में सक्षम नहीं होती है। तो 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, संयम रखें, धैर्य ना खोएं। 6 महीने से 2 साल तक का समय लगता है, किसी किसी केस में से ज़्यादा भी लग सकता है। तो बीच में दवाइयाँ बंद ना करें और अपने डॉक्टर से मिलते रहें, उससे सलाह लेते रहें। दोस्तों, इस स्थिति को MDR, XDR यानी मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी भी कहते हैं। आमतौर पर हर 100 में 2 मामले MDR के होते हैं। MDR के मामलों में से 7% XDR के होते हैं, जो कि और भी नुकसानदेह हैं। दोस्तों, अगर किसी की लापरवाही से टीबी फैलती है या मरीज ठीक से इलाज नहीं कराता तो उसे IPC धारा 269 और 270 के तहत 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। SDR टीबी फैलाने पर तो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, टीबी के 90% तक मामले फेफड़ों की टीबी के होते हैं। इसके बाद लिम्फ नोड टीबी, फिर प्लारिसी यानी फेफड़ों के बाहरी पर्दों की टीबी, एमडन यानी लीवर, प्रेकियाज, स्प्लानिन या आदि की टीबी होती है। यूट्रस की टीबी भी होती है, लेकिन काफ़ी कम होती है। दोस्तों, पहले टीबी के कुछ ही मामलों में जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराया जाता था, लेकिन अब सभी मरीजों को कराना होता है। जीन एक्सपर्ट टेस्ट का नतीजा 4 घंटे में आ जाता है और इसके आधार पर 24 घंटे में मरीज का इलाज शुरू हो सकता है। इससे इलाज शुरू करने में देरी नहीं होती है। सबसे अहम है टीबी से बचाव। पैदा होते ही बच्चे का BCG टीका लगवाएं, यहाँ 80% कारगर है। न्यूट्रिशन से भरपूर, खासकर प्रोटीन डाइट, सोयाबीन, दालें, अंडा, पनीर आदि लें। इम्यूनिटी से मजबूत है तो यह बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कम रोशनी वाली और गंदी जगहों पर न रहें और वहां जाने से परहेज भी करें। स्मोकिंग से परहेज करें, क्योंकि स्मोकिंग वालों को टीबी का खतरा ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज, स्टेरॉइड लेने वाले और HIV मरीज को भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनमें टीबी का खतरा, रिस्क अधिक होता है। दोस्तों, कई डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स सेंटरों पर टीबी की मुफ्त जांच से लेकर इलाज तक मुफ्त किया जाता है। तो ये था दोस्त वर्ल्ड टीबी और टीबी से जुड़ी हर चीज़ के बारे में। तो टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बट इससे बचा जा सकता है, और अगर हो भी जाए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक क्योरेबल डिसीज़ है। इसमें प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये इंग्लिश में कहावत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स लिखिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।